जय हिंद दोस्तों। साइंस के बूस्टर डोज 13 में आपका स्वागत है। और हम इसके अंदर पढ़ते हैं, आपको पता ही है साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। बूस्टर डोज के अंदर 13 है, मतलब 12 अपलोड हो चुकी है। तो आप वेस्ट प्लस के प्लेलिस्ट में, साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाके हम इनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, दूध के अंदर कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? तो सूरज की रोशनी विटामिन डी का स्रोत है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्यों डालता हूँ मैं, ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। और इसकी कमी से एक बीमारी भी होती है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसको होती है, उसके अंदर अगर उसकी बॉडी को अगर छोटा सा कट भी लग जाता है तो उसका खून का थक्का नहीं जमता है, खून निकलता रहता है। इसलिए खून की कमी से उसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर समय पर उपचार नहीं किया गया तो। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है, मतलब आप प्रजनन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रजनन। मतलब आपका विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए और ई होते हैं। ठीक है, वैसे तो बी और सी को छोड़कर सारे वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्योंकि बी और सी पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, जो शरीर के अंदर स्टोर नहीं रहते हैं, वो यूरिन के साथ शरीर के बाहर निकल जाते हैं, यूरिन या पसीने के साथ। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली जो लाफिंग गैस होती है उसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसको N2O के नाम से भी जानते हैं। दहन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? दहन सोडा मतलब धोने का सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। एक होता है खाने का सोडा। ठीक है, खाने का जो सोडा होता है उसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो आपको इसमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि धोने का सोडा और खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो धोने का सोडा तो सोडियम कार्बोनेट होता है, और खाना कौन बनाता है? खाना बाई बनाती है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा हो गया। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किसका होता है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो कैल्सीफेरोल होता है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। किसका? विटामिन डी का, जिसका स्रोत सनलाइट होती है। इसलिए सुबह सुबह धूप में बैठना जरूरी है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? जो नेत्रदान होता है, ठीक है, उसके अंदर नेत्र का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया का जो 6 परत होती है, कॉर्निया की कितनी परत होती है? 6 परत। ठीक है, तो जो कॉर्निया होता है उस कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। ठीक है, तो आप कई बार लगता होगा कि नेत्रदान में पूरी आंख दान की जाती है। नहीं, पूरी आंख नहीं, जो कॉर्निया की जो एक परत होती है वो दान की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? जो विटामिन B12 होता है उसके अंदर कोबाल्ट होता है। जो विटामिन B12 होता है उसके अंदर कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन क्यों डालता हूँ? क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन डालता हूँ। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो से आपको क्रिस मूवी का एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्रिस मूवी के अंदर जो विवेक ओबेरॉय होता है वो चल फिर नहीं सकता, और जब ऋतिक रोशन के पिताजी को किडनैप करके उनका बोन मैरो निकाल के वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है, तब वो एकदम अपनी चलने फिरने की पोजीशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वो बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट करता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, एक बॉक्स सा रहता है ज्योमेट्री बॉक्स का, उसके अंदर आपके हाथ के ऊपर लपेट कर उसके अंदर हवा भरता है और फिर धीरे धीरे अपने कानों के अंदर वो धीरे धीरे उस हवा को छोड़ता है और मीटर के अंदर वो रीडिंग देखता है। ठीक है, तो वो ब्लड प्रेशर नापता है और ब्लड प्रेशर 120/80 से नापता है। ठीक है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है वो रोम होती है, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक रैम भी होती है जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा वो प्रोग्राम चलाने में मदद करेगी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। तो वो 1907 का सूरत अधिवेशन था, जिसके अंदर कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। 22 तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है वो राजराज प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? राजराज प्रथम चोल ने। चोल वंश का ये शासक था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जो मुगल सम्राट अकबर था, अकबर को कौन नहीं जानता? महान अकबर सम्राट, महान सम्राट अकबर। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट दुर्ग के अंदर हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमरकोट दुर्ग के अंदर। तो ये थे 23 क्वेश्चन साइंस के। इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का भी आ गया, एक हिस्ट्री का भी आ गया। ठीक है, तो 2-3 हिस्ट्री के भी आ गए। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, कई बार इधर उधर क्वेश्चन हो जाते हैं 1-2, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।